नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर का 9 नंबर वीडियो है आज, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर का आज आंसर हो रहा है। 3 का 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। किसी भी सिटी में टैक्सी का जो फेयर का नियम है, क्या है? टैक्सी का फेयर का नियम है कि आप जो फेयर दीजिएगा, जो चार्ज लगेगा आपको ट्रेवल करने के लिए, उस चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्या क्या पार्ट बोला है? क्या एक आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज का मतलब समझते हैं? जैसे मान लिया आप किसी स्कूल में जाइएगा या फिर कॉलेज में जाइएगा, तो मान लिया कि स्कूल में आप गए पढ़ने के लिए, तो पहले आपको एडमिशन फ़ीस लेता है, ठीक है। वो एडमिशन फ़ीस लेता है, प्लस उसके बाद आपको जो मंथली जो फीस होता है वो देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए फिक्स चार्ज। आप जो स्कूल में गए एडमिशन के लिए, मान लिया 1000 रुपीज़ दिए, ये आपका फिक्स चार्ज हो गया कि आप स्कूल में गए, आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ा। प्लस आप जितना महीना पढ़िएगा मंथली मान लिया आपको मंथली में मान लिया 200 देना पड़ेगा। एक महीना पढ़िएगा तो 200, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए फिर अगेन 200, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए 200। तो अगर कोई सिर्फ एक महीना ही पढ़ता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? ओनली 1200 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन जैसे अगर कोई फिर 2 महीना पढ़ता है, अगर 2 महीना कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको 1200 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका एडमिशन फीस फिक्स्ड है 1000 रुपीज़। उसके बाद महीना वो जितना महीना पढ़ेगा वो उसको उसके अनुसार पर मंथ 200 रुपीज़ करके देना पड़ेगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में है कि जैसे भी आप टैक्सी को अपने लिए बुलाए फेयर के लिए, कहीं जाने के लिए, तो टैक्सी वाला का एक फ़िक्स चार्ज हो जाएगा। फिक्स चार्ज हो जाएगा कि ये मेरा फिक्स चार्ज है 10 रुपया मेरा। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं कि 10 रुपया मेरा फिक्स चार्ज है। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। उसका क्या रेट है? बोला कंसिडर फिक्स चार्जेस टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। उसके साथ क्या चार्ज आएगा कि आप जितना डिस्टेंस कवर कीजिएगा उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो मान लिया कि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसका अलग पैसा देना पड़ेगा। अगर 2 किलोमीटर कोई ट्रेवल करेगा तो उसका अलग पैसा देना पड़ेगा। कोई 3 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसको अलग अलग फेयर देना पड़ेगा। तो मान लिया कि 1 किलोमीटर बोला ना, टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, आप जितना डिस्टेंस कवर कीजिएगा उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मान लिया कि ये जो फिक्स्ड है, टैक्सी के लिए बुलाए ट्रेवल के लिए या फिर कहीं जाने के लिए, जर्नी के लिए, तो टैक्सी आया, बोला 10 रुपया मेरा फिक्स चार्ज है और आप जितना दूर जाना है आपको उसको अनुसार पैसा देना है। तो मान लिया कोई 1 किलोमीटर का अगर वो 5 रुपया लेता है, सपोज 1 किलोमीटर का 5 रुपया लेता है, 2 किलोमीटर का कितना होगा? फिर से 5 रुपया होगा, 3 किलोमीटर का एक्स्ट्रा 5 रुपया। मतलब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रेवल करता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा 10 रुपया, और उसके साथ वो जो किलोमीटर है उसका 1 किलोमीटर का 5 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर ट्रेवल करता तो उसको कितना रुपया देना पड़ता? 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपया पड़ता है, तो 2 किलोमीटर के लिए 5 + 5 10 रुपया पड़ेगा, और 10 रुपया उसका फिक्स्ड है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 10 रुपया फिक्स्ड हो जाएगा, और ये 2 किलोमीटर के लिए फिर 10 रुपया, मतलब 2 × 5, 2 4 किलोमीटर, 5 मीन्स पर किलोमीटर का चार्ज। उसी तरह 3 किलोमीटर के लिए फिर उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 10 रुपया फिक्स्ड है, और 3 किलोमीटर के लिए 3 × 5, तो जो भी हो यहाँ पे 20 रुपीज़ आएगा, यहाँ 25 रुपीज़ आएगा। तो आपको हम समझा रहे हैं कि चार्ज का सिस्टम क्या होगा। जैसे आप कोई भी व्यक्ति अगर कोई जिम क्लास ज्वाइन करता है, सिंपल एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ज्वाइनिंग फीस हो गया उसका 1000 रुपीज़। आप जितना महीना जिम कीजिएगा उतना महीना पैसा देते जाइएगा। क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन का इमेज बनाइएगा, प्रैक्टिकली समझिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, समझने में आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम समझा दिए कि चार्ज जो है मतलब चार्ज जो भी लेगा टैक्सी वाला आपसे, चार्ज जो लेगा वो 2 पार्ट में होगा। एक फिक्स्ड पार्ट होगा, एक आप जितना किलोमीटर ट्रेवल कीजिएगा उतना होगा,
तो ये तो इन्फॉर्मेशन दे गया कि चार्ज का सिस्टम इस प्रकार है। अब नीचे पढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट। बोला फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, द चार्ज पेड इज ₹105, तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है? 105 रुपीज़ देना पड़ता है। कितना रुपया देना पड़ता है? ₹105। ये जो 105 रुपया है, इसमें क्या क्या रुपया है? ये चार्ज है ना, एक ये चार्ज लिया है। द चार्ज पेड इज ₹105। कितना रुपया चार्ज देना पड़ा उसको? 105 रुपीज़। कितना किलोमीटर के लिए? 10 किलोमीटर के लिए। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज में क्या क्या चार्ज जुड़ा हुआ है? इस चार्ज में एक फिक्स चार्ज भी जुड़ा हुआ है और जितना किलोमीटर गया है वो चार्ज भी जुड़ा है। इसमें क्या क्या है? ये जो 105 है ये फिक्स चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज ऑफ किलोमीटर कवर्ड, एक तो फिक्स चार्ज भी है इसमें, और जितना किलोमीटर ट्रेवल किया है, जितना किलोमीटर कवर किया है उसका भी चार्ज है, और ये दोनों चार्ज मिला के तब इसको 105 देना पड़ा है। ठीक है, तो मान लिया कि तो ये तो समझ गया, ये तो ठीक है कि फिक्स चार्ज है और जितना किलोमीटर ट्रेवल किया है तो उतना हुआ। तो ट्रेवल कितना किलोमीटर किया है? चार्ज फॉर कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है? चार्ज फॉर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का चार्ज और फिक्स चार्ज दोनों मिलाकर उसको 105 रुपीज़ देना पड़ा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या है? यहाँ तक हमारा हो गया। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन था, यहाँ से लेके यहाँ तक कि चार्ज सिस्टम क्या है। उसके बाद फर्स्ट केस का इन्फॉर्मेशन दिया है। अब सेकेंड फेस, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। वही अगर 15 किलोमीटर का कोई ट्रेवल करता है तो उसको देना कितना पड़ता है? फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। लेकिन वही अगर कोई 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको 155 देना पड़ेगा। नो डाउट 10 किलोमीटर के लिए अगर 105 देना पड़ता है तो उससे ज़्यादा किलोमीटर के लिए तो ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपीज़ देना पड़ा। तो ये जो 155 है उसमें वही सिस्टम रहेगा। क्या क्या? एक तो फिक्स चार्ज रहेगा, प्लस फिक्स चार्ज रहेगा, और क्या चार्ज रहेगा? चार्ज फॉर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर का जो चार्ज आएगा वो रुपीज़ इस दोनों में ऐड हो जाएगा। तो दोनों ऐड करके उसको टोटल इतना रुपया देना पड़ेगा। ये यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन है व्हाट वाज द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज क्या है और प्रत्येक किलोमीटर, फॉर एवरी किलोमीटर हाउ मच फेयर वन हैज़ टू पे। ठीक है, व्हाट वाज द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ता है। तो अगर हम फिक्स चार्ज को x पकड़ लें कि मान लिया कि ये जो फिक्स चार्ज है ये मान लिया कि x है, और ये चार्ज पर किलोमीटर है, अगर हम इसको y मान लिया फिक्स चार्ज कितना है? x रुपया है, और पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, फिर 2 किलोमीटर के लिए y प्लस वाई माने 2y, फिर 3 किलोमीटर के लिए y प्लस वाई 3y। इस तरह से चार्ज बढ़ते जाएगा। पर किलोमीटर y मतलब हर एक किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यही हमको फाइंड आउट करने बोला है। तो हम इसको लेट पकड़ लेंगे कि मान लिया कि फिक्स चार्ज x है और चार्ज पर किलोमीटर y है। तो यहाँ पे देखो पहला केस में जो पैसा देना पड़ा था 105, उसमें क्या क्या देना पड़ा था? उसको फिक्स चार्ज देना पड़ा था, और कितना रुपया देना पड़ा था? ये 10 किलोमीटर का भी पैसा देना पड़ा था। तो फिक्स चार्ज हम कितना पक रहे हैं? फिक्स चार्ज x पक रहे हैं, प्लस 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 1 किलोमीटर के लिए हम लोग y पक रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 बार y ऐड करेंगे। तो y को 10 बार ऐड, जैसे मान लिया 2 को 10 टाइम्स ऐड करने से बेटर है 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह y को 10 टाइम्स ऐड करने से बेटर है कि y को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गया x प्लस 10y। तो ये हुआ फिक्स चार्जेस, ये हुआ 10 किलोमीटर का चार्जेस। ये पर किलोमीटर का नहीं, क्योंकि पर किलोमीटर तो y हम लेट किए हैं, लेकिन हम ट्रेवल कितना किए हैं? 10 किलोमीटर।
तो 10 किलोमीटर का चार्जेस, तो फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का चार्ज मिला के टोटल चार्ज ही ना उसको देना पड़ेगा 105, तो ये होगा 105। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब वही फिर सेकंड केस में 15 किलोमीटर ट्रेवल किया है, उसमें भी तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और 15 किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज हम लोग क्या सपोज किए हैं, सपोज किए हैं x, फिक्स चार्ज x लिए हैं, तो x करें ऐड करेंगे प्लस 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा, 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y, तो हो जाएगा x प्लस 15y। इधर में दोनों पैसा मिला के टोटल रुपया कितना होगा उसका 155, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और अब दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख के दिखा देते हैं, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, बहुत इजी है, सब कोई बड़ा चीज़ नहीं, आप सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, हमारा डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। हाँ, ये प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मतलब खुद से इमेज क्रिएट कीजिए अपने मन में। ठीक है, हम गए कहीं ट्रेवल करने के लिए, तो बोला आपको फिक्स चार्ज 10 रुपया देना पड़ेगा, आप जितना किलोमीटर जाइएगा उतना करके आपको पैसा देना पड़ेगा, तो बहुत ही आसान हो जाता है उसके लिए। ठीक है, हम लिख कर दिखा देते हैं इसको। अब तो मैथ बनाते समय क्या करेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x, मान लिया कि फिक्स चार्ज जो है x रुपया है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर भी ₹y, और पर किलोमीटर का मतलब हर एक किलोमीटर का जो चार्ज है y है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का क्या होगा, ये रहा फॉर 10 किलोमीटर, ऐसे लिखेंगे फॉर 10 किलोमीटर। बोला गया है फॉर 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कैसे होगा, ये लोग क्वेश्चन में बताया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख ही चुके हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला, एक होगा फिक्स्ड चार्ज, ये नहीं भी लिखने से चलेगा, देखो ये जो लिख रहे हैं हम, फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, इसी के अनुसार पैसा देना पड़ेगा ना। आज दोनों पैसा मिला के कितना रुपीज़ हो जाएगा, 105 रुपीज़ वो देता है। ठीक है, 105 रुपीज़ देता है। तो फिक्स चार्ज हम लोग क्या पकड़े हैं, x प्लस चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा, 1 किलोमीटर के लिए y पकड़े हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 इंटू वाई, ये है 105। दिस इम्प्लाइज x प्लस 10y इक्वल टू 105, ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, एंड हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद फिर इधर में आएगा वो इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कंडीशन में क्या है, 15 किलोमीटर के लिए है, तो वही सिस्टम तो वही है, ये होगा फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15 इंटू वाई, ये दोनों रुपया मिला के उसको कितना रुपया देना पड़ता है, 155, तो हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन ही मेन टारगेट, इक्वेशन ही बनाना है। बाकी सॉल्व करने का तरीका तो बता चुके हैं, 3 तरीका बता चुके हैं सॉल्व करने का, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका x का वैल्यू आएगा 5 और y का वैल्यू आएगा 10। x का वैल्यू कितना आएगा, आफ्टर सॉल्विंग x का वैल्यू आएगा 5 और y का वैल्यू आएगा 10। आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब ये आ जाएगा तो लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर, C4 चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज़ कितना, y का वैल्यू कितना आया 10, तो ₹10। ये सब करने के बाद अगर किसी को वेरीफाई करने का मन है तो वेरीफाई कर सकते हैं। बोला गया फिक्स चार्ज कितना है 5 और पर किलोमीटर के लिए कितना रुपीस लगा 10, तो गया कितना था किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर गया था ना स्टार्टिंग में, तो 10 किलोमीटर का कितना रुपया लगेगा, 1 किलोमीटर का कितना रुपया आया हम लोग का आंसर 10, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा 100 रुपीज़, और 5 रुपया उसका फिक्स चार्ज है, तो टोटल मिला के 105, मतलब आंसर हमारा सही है, मिल गया। दूसरा नंबर के लिए भी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट में कितना गया था, 155 रुपीज़ दिया था और 15 किलोमीटर गया था, तो 15 किलोमीटर के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 150, और 5 रुपया उसका फिक्स चार्ज है, तो टोटल हो जाएगा 155। तो आपका आंसर सही है। फिर से हम इसको एक बार बता देते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मतलब ये जो है
जो प्रॉब्लम दिया गया है नीचे में, इसका क्या कीजिए, पहले लीनियर इक्वेशन बनाइए। तो ये हमारा पहला आंसर ये है, लीनियर इक्वेशन बनाइए, हम बना दिए। उसके बाद बोला है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन, उसका आप सॉल्यूशन भी निकालिए। मतलब आप जिस वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन को लिख रहे हैं उस वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। हम बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये इसलिए बोल रहे हैं कि स्टूडेंट ए ना कम्प्लीटली समझ जाए कि एक्स और वाई देके ही बनेगा मैथ्स, ऐसा नहीं है। आप जिस वेरिएबल में इक्वेशन बनाइएगा उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई में इक्वेशन निकाले हैं तो इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना ही सॉल्व कहलाता है। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल उसका वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ पे पी और क्यू पकड़ लेते तो हमारा इक्वेशन पी और क्यू में आता ना, ठीक है, तो उस समय हम लोग पी और क्यू का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, सॉल्यूशन निकालो तो हम कोई भी मेथड से सॉल्यूशन निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही बोलेगा कि ये ब्रैकेट में और एक चीज़ लिख दिया कि इफ़ दे एग्जिस्ट, मतलब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब, उस समय फिर हम बोले हैं ना कंडीशन चेक करने के लिए, क्या कंडीशन, जैसे ही लिख देगा कि इफ़ दे एग्जिस्ट, आपको ये 3 कंडीशन, मतलब a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, b1/b2 इक्वल टू क्या होगा, c1/c2 इक्वल टू क्या होगा, वो लिख लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये ऑलरेडी बता चुके हैं पहले, वो देख लीजिएगा। तो अगर होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सिर्फ एक ही कंडीशन में हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उस समय क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। उस समय हमको एक सोल्यूशन मिलता है। क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तभी हम लोग सॉल्व करने की जरूरत पड़ता है। अदरवाइज हमको कभी भी सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर होगा कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, तो मेनी सोल्यूशन के लिए भी हम सॉल्व नहीं करते हैं, और नो सोल्यूशन के लिए भी नो सोल्यूशन तो सवाल ही नहीं है सॉल्व करने का। सोल्यूशन सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तभी सॉल्व करने का जरूरत पड़ता है। तो बोला अगर इफ़ दे एग्जिस्ट, तो वही चेक करके देखेंगे कि ये वाला चीज़ आता है कि नहीं। अगर ये वाला चीज़ आ रहा है तो लिखेंगे यस सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर यहाँ तक तो ठीक है। अगर फिर से बोल देगा कि मेथड मेंशन कर देता है कभी कभी कि इस मेथड से बनाइए, इस मेथड से बनाइए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाइए, या फिर आपका मन कोई भी मेथड से बनाइए। तो अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं करेगा तो अपने मन से बनाइए, अगर मेथड मेंशन कर देगा तो आपको मेथड से बनाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का 2 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन है। बोला ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। लाइब्रेरी से हम लोग बुक लाते हैं पढ़ने के लिए, तो बोला गया है क्या, उसका कुछ चार्ज उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, लेकिन वो जो बुक लाते हैं पढ़ने के लिए उसका फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज है। जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन में जो सिटी वाला क्वेश्चन था, टैक्सी का क्वेश्चन था ना, तो फेयर का क्वेश्चन जो था उसमें क्या था कि आप वो टैक्सी लिए या फिर ऑटो लिए, जो भी लिए, वो उसको आप बुलाएं, बस आपको चार्ज देना पड़ा। ठीक है, उसका पर किलोमीटर आप जितना जाइएगा उतना आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है था कि उसमें कि आप टैक्सी ले लिए, आप फिक्स चार्ज ले लेगा, बोलिएगा कि ट्रेवल नहीं करेंगे तभी पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रेवल कीजिएगा तब देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर भी कीजिएगा तो फिक्स चार्ज प्लस वो पैसा देना पड़ता है। तो जो भी हो, यहाँ लाइब्रेरी वाला जो केस है इसमें बोला क्या फर्स्ट 3 days के लिए फ्री है, सॉरी फिक्स्ड है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज किसके लिए है, फर्स्ट 3 days के लिए। कितना डेज के लिए, फर्स्ट 3 days के लिए ही फिक्स्ड है, फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स्ड है। देखिएगा एंड एन एडिशनल चार्जेस, अब उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्जेस लगेगा कब, फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसके देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, किसके बाद, 3 दिन के बाद। फर्स्ट 3 days मतलब शुरुआत का 3 days, फर्स्ट 3 days मतलब शुरू का 3 days, इसलिए फर्स्ट वर्ड दिया गया है। फर्स्ट 3 days मतलब शुरू का 3 days का एक अलग चार्ज है और उसके बाद का अलग चार्ज है। ठीक है, उसके बाद आप जितना दिन यूज कीजिएगा उसके अनुसार आपको पैसा देना पड़ेगा। ये आपका कंडीशन है। मान लिया कि सपोज कि आप लाइब्रेरी में किताब लाने गए, आप किताब ले लिए, तो बोला गया क्या फर्स्ट 3 days के लिए तो आपका फिक्स चार्ज है। मान लिया कि फर्स्ट 3 days के लिए आपको सिर्फ 20 रुपीज़ देना है। ठीक है, फर्स्ट 3 days के लिए
20 रुपीज़ देना पड़ा है। उसके बाद आप जितना दिन यूज कीजिएगा उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। मान लिया 3 डेज़ के बाद उसके बाद और 5 डेज़ यूज किया, मतलब अगर कोई स्टूडेंट या व्यक्ति 8 दिन के लिए किताब लेता है, कितना दिन के लिए? 8 दिन के लिए किताब लेता है फॉर 8 डेज, तो उसका डे को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। क्या कितना कितना? 3 डेज में किया जाएगा और 5 डेज में किया जाएगा। 3 डेज और 5 डेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 डेज के लिए फिक्स्ड है और उसके बाद जितना दिन यूज कीजिएगा उसका चार्ज अलग है। तो 3 डेज के लिए अगर 20 रुपया है तो 20 रुपया तो 20 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा। और मान लिया कि एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मान लिया कि उसके बाद का प्रत्येक दिन का चार्ज सपोज 10 रुपया है, कितना? 10 रुपये सपोज। तो 5 दिन के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 5 × 10 यानी 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन का 10 रुपया है, एक दिन का 10 रुपया है तो 5 दिन का 50 रुपया लगेगा। कब? 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद का जो दिन बचेगा, 3 दिन के बाद का जो डे है उसमें उसको पर डे के अनुसार 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो टोटल 8 डेज यूज किया था तो 3 डेज उसका बोला फिक्स्ड है, उसका पैसा 20 रुपये आपको देना ही पड़ेगा आप, ठीक है। तो उसका और तो टोटल 8 डेज हो गया तो 3 + 5 डेज हुआ, तो फिक्स्ड पैसा ये हुआ और 5 दिन का पैसा ये हुआ। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा? यहाँ का 20 रुपया, यहाँ का 50 रुपया, 20 और 50 कितना हो जाएगा? रुपीज़ 70 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दे के बताएँ, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ये आपका एक पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ये है कि सरिता को कितना रुपया देना पड़ेगा? 27 रुपया दिया है। कौन? सरिता। बुक कितना दिन रखा है? 7 डेज रखा है। बुक जैसे ही वो 7 डेज रखा है तो क्या बोले हैं? 7 डेज 2 पार्ट में डिवाइड होगा। क्या क्या पार्ट में? एक 3 डेज में डिवाइड होगा, मतलब 2 पार्ट बनेगा इसका। एक 3 डेज प्लस उसके बाद और कितना डे बच गया? 4 डेज बच गया। तो इस अनुसार उसको पैसा देना पड़ेगा। 3 डेज के लिए कितना है? फिक्स चार्ज है। 3 डेज के लिए क्या है? फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज के लिए। और उसके बाद क्या है? चार्ज पर डे के अनुसार, चार्ज फॉर 4 डेज। उसका 4 दिन के लिए फिर उसका अलग हिसाब होगा, ठीक है। टोटल रुपया मिला के उसको कितना रुपया देना पड़ता है? टोटल रुपया मिला के उसको 27 रुपीज़ देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो फिक्स चार्ज है, अगर हम इसको x पकड़ लें, फिक्स चार्ज को x पकड़ ले और चार्ज और हर एक दिन के लिए माने चार्ज जो लगता है y पकड़ ले, तो 4 दिन के लिए कितना लगेगा? एक दिन के लिए y लगता है तो 4 दिन के लिए 4 × y। ये दोनों पैसा को जोड़ देंगे तो टोटल मिला के उसको 27 रुपीज़ देना पड़ेगा। किसको? सरिता को। ये ख़त्म, समझ में आ गया? बताएंगे फिर लिखकर। उसके बाद बोला है सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। नो डाउट सरिता 7 दिन रखा था तो 27 रुपया देना पड़ेगा। सुशी तो 5 दिन रखा है तो कम रुपया देना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या होगा? वही सुशी कितना दिन रखा है? 5 डेज रखा है तो 5 डेज का भी वही सिस्टम होगा, 3 डेज प्लस 2 डेज। बार बार 3 डेज प्लस 2 डेज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट 3 डेज का फिक्स्ड पैसा है। पिछले वाला क्वेश्चन में भी 2 पार्ट करके चार्ज लिखे थे टैक्सी फेयर का, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्जेस है, बाकी आप जितना दिन यूज कीजिएगा उसका अलग चार्ज लगेगा। तो हम बाकी 2 दिन यूज किया है सुशी तो उसका अलग चार्ज लगेगा। तो 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज हम पकड़ लिए हैं x, और हर एक दिन के लिए कितना चार्ज हम बोले हैं पकड़ने के लिए? y। तो 2 डेज के लिए कितना हो जाएगा? 2 × y। दोनों पैसा मिला कर उसको 21 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे, जो होगा होगा। क्वेश्चन देखते हैं लास्ट में। फाइंड द फिक्स चार्जेस। वही है, फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है, ठीक है। अब इसको लिख के समझा देते हैं। उससे पहले बोलते हैं, अगर हमारा समझाने का तरीका, हम जो समझा रहे हैं वो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब चैनल है SHYAM श्याम के मैथमेटिक्स नाम है यूट्यूब चैनल का, MATHE मैथमेटिक्स MATICS मैथमेटिक्स। इसको लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फेसबुक पेज को हमको फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। ये तो सिर्फ 3 नंबर चैप्टर का है। अब धीरे धीरे बाकी क्लास 10 के पूरा मैथमेटिक्स का जितना सिलेबस है सभी का वीडियो हम बना कर देंगे, ठीक है।
तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी को लिख के बना देते हैं कि फिक्स चार्ज निकालने बोला है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालने बोला है। तो हम सपोज पकड़ लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज कितना दिन के लिए होता है फिक्स चार्ज, फर्स्ट 3 डेज़ के लिए। तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज भी एक्स एंड लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, फॉर ईच डे। देयर आफ्टर भी लिखने से होगा, नहीं भी लिखने से होगा। और जो एडिशनल चार्ज है इस डे के लिए उसको हम लोग वाई पकड़ लिए। सिंपल इसको ऐसे ही पकड़ सकता है कोई, यहाँ तक ही लिख सकता है लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़, ऐसे भी लिख सकता है लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स एंड द एडिशनल चार्ज बी रुपीज़ वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन डे के मामले में देना ही पड़ेगा एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे बी रुपीज़ वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दो इक्वेशन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर सरिता लिख देते हैं। सरिता कितना दिन यूज किया था, 7 डेज यूज किया था। तो फॉर सरिता फॉर 7 डेज लिखिए, मतलब लिखने से सुविधा होता है आपको समझने में, या फिर जो चेक करेगा उसको भी मालूम तो चले कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। तो फॉर सरिता 7 डेज, तो 7 डेज को लिए हम कितना बोले हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ना, एक जो है 3 डेज जो फिक्स्ड है उसके वो प्लस बाकी बाद में जितना देर यूज होगा उतना। दोनों मिला के उसको कितना रुपया देना पड़ा है, दोनों मिला के उसको रुपया देना पड़ा है 27। तो 3 डेज का जो फिक्स्ड है हम कितना पकड़े हैं एक्स, तो ये लिखिए एक्स प्लस 4 दिन के लिए कितना होगा, 1 दिन के लिए वाई पकड़े हैं तो 4 दिन के लिए 4y, दोनों मिला के हो जाएगा 27। ये नंबर इक्वेशन 1। एंड दूसरा केस किसके लिए है, फॉर सुशी के लिए। सुशी का कितना दिन था, 5 डेज। तो 5 डेज का भी वही सेम डिवाइड होगा, 3 डेज प्लस 2 डेज, दोनों मिलाकर उसको कितना रुपया देना पड़ता है, दोनों मिलाकर उसको 21 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो 3 डेज के लिए तो हम लोग पकड़े हैं फिक्स चार्जेस x प्लस 2 दिन के लिए 2y, ये हो जाएगा 21, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा कि फिक्स चार्जेस x का वैल्यू मिलेगा 15 और y का वैल्यू मिलेगा 3। इसको आफ्टर सॉल्व x का वैल्यू मिलेगा 15 और y का वैल्यू 3। तो लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर द फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज इज ₹15 एंड द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे इज ₹3। निकाल लिए। वेरीफाई करने का मन है तो वेरीफाई कर लीजिए। कितना दिन यूज किया था सरिता, 7 दिन। तो एक दिन का कितना है, एक दिन का 3, तो 7 डेज का एक कुछ गलत नहीं हो रहा है। x=15 तो नहीं आना चाहिए, x=15 और y=3। हाँ 15 और 3 ठीक ही, 15 3 7 जा y=3 आया है। हाँ ठीक ही है, y=3 आया है। और कितना दिन यूज किया है, 7 डेज। 7 डेज मतलब 3 डेज प्लस चार्ज है। तो 3 डेज का तो फिक्स्ड पैसा देना पड़ेगा 15 रुपया, और 4 डेज के लिए 3 × चार्ज तो हो जाएगा 15 + 12 = 27 रुपया। तो सरिता के केस में ठीक है 27 रुपया मिल रहा है। उसी तरह सुशी का केस में भी निकाल दीजिएगा। सुशी 5 दिन यूज किया मतलब 3 + 2, तो 3 दिन के लिए तो उसको फिक्स्ड है 15 रुपया देना पड़ा, और 2 दिन के लिए एक दिन का 3 रुपया निकला, तो 2 दिन का 2 × 3 यानी 6 रुपया। तो टोटल दोनों मिला के 21 हो जाएगा। मतलब ये भी मिल रहा है, मतलब ये सही है आपका बना हुआ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए जरूर। आंसर से ज़्यादा करने से ज़्यादा जल्दबाजी ये नहीं होना चाहिए कि आंसर करना है। पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिएगा तो आंसर आसान हो जाएगा। ठीक है।